ऐसा प्रणाम। जय श्री राम। आपके द्वारा दिया गया निरंतर ज्ञान लोगों को बहुत उत्साहित प्रेरित कर रहा है और इसी क्रम में मैं आपसे निवेदन करूंगा, ज़्यादा भी समय नहीं लेते हुए, कि अगला कार्यक्रम प्रारंभ करें। धन्यवाद। आपके माध्यम से और भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से हम सब लोग प्रति सोमवार भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निस्सृत वाणी का चिंतन कर रहे हैं और निधिध्यासन करने की कोशिश निश्चित रूप से कर रहे होंगे। इस माध्यम से और ये आभासी माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। भगवान की दिव्य वाणी का हम सब लोग रसास्वादन कर रहे हैं। और ये वाणी जो है वो कहाँ से निकली? ये वाणी युद्ध भूमि में निकली। भगवान अर्जुन के रथ का सारथित्व स्वीकार करते हुए दोनों सेनाओं के बीच विषाद से युक्त अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, और वह गीतोपदेश के नाम से महाभारत के एक अंग के रूप में जगत विख्यात है। महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है, शायद विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ। 1,00,000 श्लोक हैं उसमें। महर्षि वेदव्यास ने उसकी रचना की। लेकिन उसके बाद जो श्रीमद् भगवत गीता का जो आख्यान है, उस आख्यान को एक अलग ही स्तर की प्राप्ति हुई। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत का अंश है, लेकिन हम सब लोगों ने जानना चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत जैसे महाकाय ग्रंथ का ही एक अंश है, लेकिन भगवान की वाणी है, इसलिए उसे एक अलग स्वायत्त ग्रंथ के रूप में स्वीकार्यता भी मिली है और मान्यता भी मिली। श्रीमद् भगवत गीता के जो उसकी विशेषता है, जो उसका महत्व है, उसका प्रतिपादन करते हुए आइए सब भगवान को प्रणाम करें और उसके बाद आज के चिंतन सत्र की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादात् शिरोरवाहवै सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलिए योगेश्वर कृष्ण भगवान की जय। भगवान जगत गुरु हैं। हमारे देश की चिंतन परंपरा में श्री कृष्ण को जगत गुरु माना गया है और भगवान शंकर को आदि गुरु माना गया। और भगवान श्री हनुमान जी को हम सब लोगों का प्रत्यक्ष गुरु माना गया। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव के नाय। तो भगवान कृष्ण कैसे हैं? भगवान कृष्ण जगत गुरु, और ये जगत गुरु रण क्षेत्र में अपने शिष्यस्ते साधिमाम त्वाम प्रपन्न। अर्जुन ने कहा, मैं शिष्य के रूप में आपके चरणों में प्रपन्न भाव से अपने आप को अर्पित करता हूं। मुझे बताओ, मुझे करना क्या चाहिए। शिष्यस्ते साधिमाम त्वाम प्रपन्न। तो मुद्रा कैसी बनी उनकी, भगवान की कृष्ण की मुद्रा कैसी बनी? तो गीता के महात्म्य में उसका एक बहुत ही सुंदर श्लोक, प्रपन्न पारिजाताय
तौत्र वैत्रेकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। प्रपन्न पारिजात, अर्जुन क्या है? प्रपन्न भाव से भगवान के चरण कमलों में पड़ा हुआ है। पारिजात चरण कमल। भगवान की मुद्रा कैसे है? तौत्र वैत्रेक पाणये, उनके एक हाथ में क्या है? चाबुक है और दूसरे हाथ में लगाम है। तौत्र वैत्रेक प्राणी, ये उनकी मुद्रा है। मुद्रा कैसी है? भाव, उनकी मुख मुद्रा कैसी? कहते ज्ञान मुद्रा है कृष्णाय। कृष्ण की मुख मुद्रा कैसी है? कहते ज्ञान की मुद्रा है। हाथ कैसे हैं? कहता एक हाथ से उन्होंने चाबुक पकड़ रखी है और दूसरे हाथ से उन्होंने घोड़ों की लगाम पकड़ रखी है। और तब गीतामृत, गीता का अमृत, अर्जुन उसका रसपान कर रहा है। गीतामृत दुहे नमः। तो ध्यान में रहे, हम सब लोग भी जीवन के युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे इस शरीर रूपी रथ में इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम आपके हाथ में हो जाए और दूसरे हाथ में आपके हमें हमारी बुद्धि को नियंत्रित करने वाली चाबुक आ जाए। बस इसी भाव के साथ हम प्रपन्न रूप से इस जीवन क्षेत्र में, इस जीवन युद्ध के संग्राम में हमारे शरीर रूपी रथ को चलाने के लिए आप हमारे जीवन का सारथित्व स्वीकार करें। प्रभु आप चलाओ हमारे शरीर को। कैसे चलाओगे? जो हमारी इंद्रियां हैं उसकी सारी लगाम आप अपने हाथ में रखो। अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम किसके हाथ में थी? कृष्ण के हाथ में थी। और उसके हाथ, दूसरे हाथ में क्या थी? चाबुक थी। वह चाबुक क्या है? वो हमारी बुद्धि को निर्देशित करने वाला की चाबुक है। भगवान से यही प्रार्थना करें कि हम कर्म योग पढ़ रहे हैं, कर्म योग की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। भगवान हमारे इस शरीर रूपी जो रथ है उसके ऊपर कर्म करने वाली जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति कौन करता है? बुद्धि करता है, मन करता है और इंद्रियां करती है। भगवान हमारे इस इंद्रियों को, हमारे मन को और हमारी बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए इंद्रियों की लगाम तो आप अपने हाथ में पकड़। हमारे मन से तो नहीं होती, हमसे तो नहीं होता है। हमारी हम अपने इंद्रियों का पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इन इंद्रियों का नियंत्रण आप अपने हाथ में रखो, उसकी लगाम अपने हाथ में रखो। और क्या करो? दूसरी बात ये करो कि एक चाबुक हमारे पर हमेशा हमारी बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए रखो और उसके बाद अपने ज्ञान मुद्रा से हमें हमारे जीवन को निर्देशित करते। ये गीता के महात्म में संतों ने भगवान से प्रार्थना। फिर दूसरा श्लोक लिखा और ये हमने हर बार जब हम गीता पे चिंतन करें तो इसका स्मरण भी करना चाहिए। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम मतम। सभी उपनिषद, हमारे यहाँ पिछली बार भी मैंने इस श्लोक के अर्थ को बताया था। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपा, सभी जितने भी हमारे तत्व चिंतन के उपनिषद हैं वे सभी गाय हैं। उसको दुहने वाले कौन हैं? कहता है गोपाल नंदन है, वसुदेव नंदन है। पार्थो वत्स, बछड़ा कौन है? पार्थ है, अर्जुन है। सुधीर भोक्ता, हम सब उसके भोक्ता हैं। केवल बछड़ा जो है वो थन में, जब गाय की थन में मुंह मारता है तो गाय अपने दुग्ध को उतारती है और वह जो उतारती है तो उसका भोक्ता कौन है? वो केवल बछड़ा नहीं पीता, बाकी सभी के सभी परिवार के लोग पीते हैं। सुधीर भोक्ता, दुग्ध, गीता रूपी जो ये दुग्ध प्राप्त हुआ है उसके भोक्ता कौन है? कहता पिछले 5500 वर्ष से हम सभी लोग
उस दुग्ध का पान करते हुए चले आ रहे हैं और अपने जीवन को एक दिशा दे रहे हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धः गीतामृतम महत्। फिर एक तीसरा श्लोक कहा गीता महात्म्य में, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिस्तृता। ये गीता जो है वो सुगीता है, गाई जाने वाली। गीता मतलब जो गाया जाए, जिसको हम गा सकते हैं। किसको गा सकते हैं? जिसका हम स्मरण रखना चाहते हैं। अब हम लोग जब फिल्म का कोई गाना बहुत अच्छा लगता है तो उस अच्छे गाने को हम बार बार गाते हैं, बाथरूम में भी गाते हैं, खाना खाते समय भी गाते हैं और अन्य एकांत में भी उसको गाते हैं। तो जो गीता है वो गाई जाने वाली है और हम हमारे कर्तव्य को बताने वाला शास्त्र है। कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, शास्त्र में विस्तार है। क्या कर्तव्य है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका विस्तार। या स्वयं, किसने दिया? स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान पद्मनाभ ने भगवान कृष्ण के मुखारविंद से, मुख पद्माद्विनिस्तृता, उनके मुख पद्म से निकली हुई ये गीता रूपी भगीरथी का हम रसपान कर रहे हैं। कैसा भगवान? ऐसे भगवान की इस गीता के महात्म में संतों ने और महापुरुषों ने उसकी व्याख्या की। ऐसी गीता के ऊपर हम सब लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। पिछले सत्र में और पिछले चिंतन सत्र में मेरे ख्याल से 6 सत्र हो गए इसके ऊपर। तो इन 6 सत्रों में हमने जाना, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा आज के इस परिवेश में, आज के इस आधुनिक युग में, आज के इसकी बहुत ही ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, प्रतिस्पर्धात्मक विश्व में सबसे ज्यादा जिसके ऊपर चिंतन किया जाना चाहिए या जिसके ऊपर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, वो ये है कि हम क्या करें और क्या न करें। दूसरी बात, अगर हम करें तो कैसे करें। तो इस करें और कैसे करें उसके बारे में हम सब लोगों ने पिछली बार गीता के ऊपर एक बात पढ़ी थी और वो कहा था कि हम सब लोग प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। ये भगवान ने कहा, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से जो भी तुम कर्म करते हो वह सभी आपके स्वभाव या प्रकृति के अनुसार किए जाते हैं। आपकी जो प्रकृति है उसके अनुसार होते हैं। लेकिन जब हमारे अंतर में अहंकार आता है, जब हमारे अंतर में राग द्वेष आ जाता है, जब हमारे में कपट मल मोह छिद्र आ जाता है, तो वह अज्ञानी मनुष्य ऐसा मानता है कि ये सब काम मैं कर रहा हूं, जबकि कर्ता कौन है? उसकी प्रकृति करती। और प्रकृति क्या है? वह परमात्मा स्वरूप ही। लेकिन हमारा जो अहंकार है, हमारे अंदर जो राग द्वेष है, हमारे अंदर जो मोह माया है, उसके प्रभाव के कारण हम सब कहते हैं कि ये काम मैंने किया, ये काम मेरे द्वारा हुआ, इसका कर्ता मैं हूं। और इस अहंकार में जीने के कारण वह व्यक्ति विमूढ़ होकर के अपने कर्तव्य से कभी कभी च्युत होता है। भगवान ने आगे कहा, इसलिए तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे अर्जुन, हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष सब समझता है कि हम अपने गुणों से ही बरत रहे हैं और इसलिए उसमें आसक्त न होकर के निस्संग भाव से, असंग भाव से अपने कर्म को करता है। तो 2 प्रकार की प्रकृति बताई। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो जानकार व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर नियंत्रण कर रखा है, जो भगवान के चरणों में सदैव प्रतीति बनाए रखते हैं, वह वे सभी के सभी लोग यह मानते हैं कि ये भगवान के द्वारा किया कराया जाने वाला कार्य है। गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले जितने भी ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं,
वो समझते हैं कि ये काम भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, और इसलिए वह किसी भी प्रकार से आसक्ति में न होकर के अनासक्त भाव से, असंग भाव से, निरासक्त भाव से, निष्काम भाव से, निष्काम बहुत मुश्किल काम है, निष्काम भाव से करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी इस विषय को समझो कि हमारे अंदर की जो प्रकृति है वो भगवत प्रदत्त है। भगवान के द्वारा दी गई ये इंद्रियां हैं, भगवान के द्वारा दी गई ये बुद्धि है, भगवान के द्वारा दिया गया यह शरीर है। इस शरीर में जब माया मोह के कारण हमारे अंदर निसंग असंग भाव, संग भाव आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ और विशेष रूप से अहंकार जो है कि ये काम मैं कर रहा हूं, ये काम मेरे द्वारा हुआ है, ये काम मेरे लिए है, ये काम मेरे परिवार के लिए है, यह जो आसक्ति आती है, उसके कारण हम सब मोहासक्त होकर के अपने विशुद्ध कर्म से च्युत हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम निसंग भाव से यह काम करो, युद्ध लड़ो निसंग भाव से। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त। तो इस प्रकार से हम सब लोगों ने पिछली बार भगवान के इस गीतोपदेश को समझा था। समझना ये चाहिए कि जहां तक हो सके और जितना हो सके, होगा तो नहीं पूरा की पूरी बात, होना भी नहीं चाहिए। होगा इसलिए नहीं क्योंकि हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो क्या कहते हैं अंतर्मन है, वो सभी के सभी द्वारा 3 तत्वों से बना है। पहला कौन है? सत्व है, रज है और तम है। इन तीनों में जब इम्बैलेंस होता है, यह तीनों अगर साम्य अवस्था में है तो फिर कुछ नहीं होगा। इन तीनों में जब इम्बैलेंस होगा, यानी सत्व का कुछ प्रतिशत, रज का कुछ प्रतिशत और तमस का कुछ प्रतिशत, ये सभी जब इम्बैलेंस होते हैं, जब इसमें आनुपातिक दृष्टि से, तब संसार की सृष्टि की रचना होती है। इसलिए हमारे अंदर सात्विकता भी है, हमारे अंदर रजोगुण भी है, हम कर्मशील जो होते हैं वो रजोगुण के द्वारा होते हैं, और हमारे अंदर तमस भी है, तम भी है, अंधेरा भी। हमारे अंदर जब हम सोते हैं, जब हम किसी भी प्रकार से जब सो जाते हैं तो क्या होता है? अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, ये तम है। जब हम जागते हैं तो सवेरा होता है और काम करते हैं, ये रज है। और जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं अपने शुद्ध मन से, अपनी मन की शुद्धता को, बुद्धि की शुद्धता को आगे बढ़ाते हैं, तो वो सत्वरज है। कोशिश ये करनी चाहिए, कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर सत्व, रज और तम में तमस जो है वो अधिक न हो, रज अच्छे परिमाण में हो, और सत्व की ओर आगे चलने की हमेशा कोशिश करते। और यही बात भगवान कर्मयोग के इस तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में बताते हैं, कैसे कर्म करना चाहिए। हम अपने ड्यूटी को, हाउ टू परफॉर्म अवर ड्यूटीज, हम अपने कर्म को कैसे करें, इसके लिए भगवान गीता में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। तुम अपनी विवेकवती बुद्धि, ये क्या है? सत्व। तुम अपनी विवेक जन्य बुद्धि के द्वारा अपने सारे कर्तव्य कर्मों को करो, और करके क्या करो? मुझे अर्पण करो। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे में अपना अहंकार आएगा कि ये काम किसने किया? मैंने किया, ये काम मेरे लिए किया, ये काम मेरे द्वारा हुआ है। और उस अहंकार के कारण तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार के दोष पैदा हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म कैसे करना चाहिए। उन्होंने कहा कर्म ऐसे करना चाहिए कि जो भी कर्म करो, क्योंकि वह प्रकृति मैंने तुम्हें दी है। भगवान कहते हैं शरीर में मैंने दी है, तो क्या करो? मयि सर्वाणि कर्माणि, तो विवेक बुद्धि के द्वारा, विवेक जन्य बुद्धि के द्वारा अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझे अर्पण कर दे, और कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर के अपने
जीवन के इस युद्ध को लड़ो। जीवन के मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय तो वहां कुरुक्षेत्र था, वहां पर तो अर्जुन को बता रहे थे कि तुम्हें कौरवों के साथ लड़ना है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम किसके साथ लड़ो। अब हमारे लिए जो बात वो है वो ये है कि तुम अपने जीवन के इस युद्ध में तुम अपने कर्तव्य कर्म को पूरी तरीके से करो। ये बात कही, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इस प्रकार से यदि हम सब लोग जो कि संसार में आए हैं, यदि परमात्मा के प्रति निष्ठावान हो जाएं, परमात्मा का सदैव चिंतन करते रहें, परमात्म तत्व का सदैव निष्ठा के साथ पालन करते रहें, तो संपूर्ण कर्म को हम क्या करेंगे, अपने लिए नहीं करके हम कहेंगे कि ये किसके द्वारा किया गया कर्म है, भगवान के द्वारा किया गया कर्म है। क्यों किया गया? सभी प्रकार के कर्म आप किसको अर्पित कर देते हैं? भगवान को अर्पित कर दें। तो भगवान को जब अर्पित कर देंगे तो वो सारे के सारे कर्म निरासक्त निर्मम भाव से आप सब करने की स्थिति में पैदा हो जाओ। तो ध्यान में आया ये बात क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ये कह रहे हैं, जहां तक हो सके, जैसे हो सके वैसे अपने चित्त को भगवान के परमात्मा के चरणों में यदि लगाओगे तो तुम्हारा जो स्व है, तुम्हारा जो अहंकार है, तुम्हारा अपना जो एक अहम है, उस अहम से तुम छूटोगे और अहम से छूट करके तुम भगवान के प्रति जब अर्पित करोगे तो तुम किसी भी कर्म के साथ अपने आप को लिप्त नहीं कर पाओ। फिर उसके बाद एक और अच्छा श्लोक कहा जो हम सब के लिए, मैं दो श्लोक छोड़ रहा हूं, एक और अच्छा श्लोक कहा है और वो श्लोक है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। दिव्य श्लोक है ये। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, और फिर उसके बाद कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। एक यहाँ पर शब्द दिया है स्वधर्म। पिछली बार जब हम सब लोगों ने इसके पर चिंतन किया था तो एक शब्द आया था गीता के श्लोक में, लोक संग्रह। इस बार गीता में भगवान ने कहा ये क्या है? ये स्वधर्म है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। क्या है ये बात कही गई है? सबसे बड़ा है, दूसरा शब्द है स्वधर्म। यानी स्वधर्म का मतलब आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कोई जैन है, कोई सिख है, कोई पारसी है, कोई हिंदू है, अनेक प्रकार की नीति है, कोई वैष्णव है, कोई शाक्त है, उससे इसका कोई संबंध नहीं। संबंध किससे है? संबंध अपने कर्तव्य से। स्वधर्म का एक अर्थ है कि मेरा जो सहज प्राप्त कर्म है, जो मुझे सहज रूप से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे कि मैं अगर अपने परिवार में हूं तो परिवार का पालन पोषण करना, उस परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करना, सभी सदस्यों को आगे बढ़ाना, ये मेरा सहज धर्म है, मेरा सहज प्राप्त कर्म है। मेरा अगर परिवार मेरे द्वारा रक्षित है, मेरे द्वारा पोषित है, मेरे द्वारा उसका भला हो रहा है, तो ये मैं अपना सहज धर्म, सहज कर्म कर रहा हूं। एक कर्म तो ये है, परिवार है तो उसका पालन पोषण करना, ये मेरा धर्म है। अगर मेरे पुत्र हैं तो उन पुत्रों को अच्छा मनुष्य बनाना, अच्छा इंसान बनाना, ये मेरा कर्म है। समाज के हम ऋणी हैं तो समाज की दृष्टि से समाज का कुछ धर्म काम करना, समाज का ऋण चुकाना, ये हमारा स्वधर्म है। हमारा जो सहज प्राप्त कर्तव्य कर्म है
वह कर्म हमको इतना अच्छा नहीं लगता। हम क्या करते हैं, हम अपना धर्म अपना कर्म भूल करके दूसरे काम में करते हैं। जैसे अगर हम हमारा परिवार का पालन पोषण करने में अगर हम किसी भी प्रकार की न्यूनता को बरतते हैं, किसी भी प्रकार की कमी को बरतते हैं, तो हम अपने स्वधर्म से च्युत हो रहे हैं। दूसरा जो सहज प्राप्त कर्तव्य है, जो हमें बहुत आकर्षक लगता है, जैसे हम अनेक प्रकार के दोषों से पूरित हो जाते हैं। हमारी अपनी पत्नी है, लेकिन हम दूसरे से वासना के साथ, दूसरी स्त्री के साथ आकर्षित हो जाते हैं। हम अपने पुत्रों का, अपने लोगों का ही ठीक ढंग से पालन पोषण नहीं करते, तो हम अपना कर्तव्य कर्म छोड़ करके दूसरे के कर्तव्य कर्म में या दूसरे के कर्तव्य कर्म में किसी भी प्रकार से कहते हैं। तो दूसरे के धर्म में, पर धर्म में अगर हम सब लोग लिप्त होते हैं तो ये भयावह हो जाता है। इससे हमारी जो स्थिति है, वह हमारी जीवन की जो पद्धति है, वो हमेशा नष्ट होती है। इसलिए कहते हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मस्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। यानी अच्छी तरह आचरण में लाए हुए हम दूसरों के अपने धर्म को जो स्थित रहते हैं, वह सबसे अच्छी बात है। दूसरे के धर्म को करने में, यानी जिसको कहा जाता है टू पोक अवर नोज इनटू अदर्स टेरिटरी, हम दूसरों के काम में अपनी नाक लगाते हैं, वह काम अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से हमारा अपना किया हुआ कर्म अधिक श्रेष्ठ होता है। और इसलिए कहा गया स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना फिर भी कल्याणप्रद है। अपना कर्तव्य कर्म करते करते हमारा निधन हो जाए, हमारा शरीर छूट जाए, वो अधिक कल्याणकारी है। लेकिन दूसरे का धर्म करना यह हमेशा भय को देने वाला है, भय को स्थापित करने वाला है। इस बात को हमेशा विवेकानंद जी ने बड़ी अच्छी तरीके से बताया। विवेकानंद जी हमेशा एक श्लोक का गान करते थे और वो कहते थे, वो बहुत सुंदर श्लोक है, उसको रामकृष्ण अपने गुरु के सामने वो हमेशा करते थे। हमें और आपको कैसे कर्म करना चाहिए, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपना स्वधर्म का पालन कैसे करना चाहिए, उसके लिए भगवान श्री विवेकानंद ने एक श्लोक हमेशा वो गाया करते थे और अपने आप को चैतन्य बनाया करते थे। क्या है वो श्लोक? भक्तिर्भगश्च भजनम भव भेदकारी गच्छन्त्यलं सुविपुलं गमनैव तत्त्वम् वक्त्रोद्धृतं तु हृदये न च भाति किंचित तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीन बंधु। विवेकानंद हमेशा अपने गुरु के पास जब भी जाते थे, भगवान भगवती काली के पास जब भी बैठते थे, तब इस श्लोक का गायन करके वो अपनी आत्मा के अंदर उतरने की कोशिश किया करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा था श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मस्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म का निरंतर, अपने स्वधर्म का निरंतर स्मरण करने के लिए वो इस श्लोक को गाते थे। क्या करते थे? भक्तिर्भगश्च भजनम भव भेदकारी। भगवान कहता तो हूं कि भक्ति, पुरुषार्थ, वैराग्य, भजन, भगवान का भजन करना, ये संपूर्ण संसार को पार करने के लिए बहुत ही सबसे बड़ा अच्छा साधन, ये मैं कह रहा हूं। विवेकानंद कह रहे हैं भक्तिर्भगश्च भजनम भव वेदकारी। मैं कह रहा हूं गुरुवर, मैं खुद कह रहा हूं और हम सब लोग भी कहते रहते हैं। भक्ति करना, पुरुषार्थ करना, त्याग और वैराग्य की कामना करना, ये हम सब लोग जानते हैं। भक्तिर्भगश्च भजनम भव भेदकारी, भगवान का भजन करना, ये संसार के भेद को, संसार के में जीवन को जीने का सबसे बढ़िया साधन है। संसार को छिन्न विच्छिन्न करने में समर्थ है। गच्छन्त्यलं सुविपुलं गमनम तत्त्वम,
जिस जिस परम तत्व को हमें पाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए, उसके लिए ये रास्ता सबसे बढ़िया है, सबसे श्रेयस्कर है। गच्छत्यलम सुविपुलम गमनम तत्वम, लेकिन वक्त्रोधदन्तु हृदये न च भाति किंचित, तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीन बंधु। ये विवेकानंद कहते थे, हम भी समझ लें। वक्त्रोधतंतु, ये बात मैं केवल मुंह से बोलता हूं। वक्त्रोधतंतु, ये केवल मैं मुंह से कहता हूं, किंतु जो बात मैं कहता हूं वो मेरे हृदय में नहीं उतर। विवेकानंद जैसा योगी ऐसा कह रहा है, किसको? भगवान को। तो हमारी आपकी बिसात क्या है? इसलिए भगवान के श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मोत्सुते तस्मात् त्वमेव शरणम। इसलिए हे दीन बंधु, मुझे अपने शरण में लेकर के मेरी बुद्धि को इस तरीके से प्रचोदित करो, इस तरीके से नियंत्रित करो, ताकि मेरा मन आपके चरण कमलों में लगे और मैं अहंकार से विमुक्त होकर के अपने स्वकर्म को, स्वधर्म को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से कर सकूं। ध्यान में आया? विवेकानंद जैसा महामनीषी, जिसने आपके अमेरिका में जाकर के शिकागो की धर्म महासभा में 1893 में वहां की जो धर्म सम्मेलन है, उस धर्म सम्मेलन में सभी को आश्चर्यचकित किया था अपनी वक्तृता से, वह महामनीषी, वह वेदांती भी ऐसा कहता है कि भक्तिर्भगश्च भजनं भव भेदकारी, गच्छन्त्यलं सुविपुलं गमनाय तत्त्वं, वक्त्रोधृतं हृदये न च भाति किंचित, तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीन बंधु। मैंने पिछली बार आपको एक उदाहरण दिया था दुर्योधन का। उन्होंने, कृष्ण ने कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन फिर भी उसमें मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन उसके साथ उसकी निवृत्ति नहीं हो पाती, मैं वही काम करता हूं। यहाँ विवेकानंद करते हैं, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं भगवान कि आप मेरे पर करुणा करके कृपा करो, मेरी बुद्धि का सारथित्व, मेरे शरीर की रूपी रथ का सारथित्व स्वीकार करके मेरी बुद्धि को इस प्रकार से प्रचोदित कर दो, ताकि मैं निसंग भाव से, असंग भाव से, निष्काम भाव से अपने सभी स्वधर्म को काम कर सकूं। स्वधर्म निधनम श्रेय, श्रेयान स्वधर्मो, स्वधर्म में रहने का श्रेय प्राप्त कर सकूं। दूसरा का जो धर्म है, दूसरे का कर्तव्य हम न करें, दूसरे के धर्म में न जाएं। दूसरे के धर्म का मतलब किसी भी और प्रकार की पूजा, उपासना, संप्रदाय और किसी भी प्रकार के अनुष्ठान से नहीं है, केवल और केवल कर्म से। इस बात को समझना चाहिए। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इसमें एक बात और है, और उसी के साथ हम इसको समाप्त करेंगे। क्या है स्वधर्म, कैसा है? देखो, हमारी जो प्रकृति है, हम जो आचरण करते हैं, हमारा जो प्रकृति है वो क्या है? वो सभी के सभी भगवान के द्वारा दी गई। अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 जो इंद्रियां हैं, जैसे आंख है, आंख का क्या क्या काम है? देखना है, लेकिन आंख से क्या हम सुनने का काम ले सकते हैं? कान का काम सुनना है, लेकिन कान से क्या हम खाना खा सकते हैं? मुख का काम केवल भोजन करना है और वाणी बोलना है, तो क्या हम इससे कोई दूसरा काम कर सकते हैं? हाथ का काम करना है, कर्म करना है, लेकिन हाथ से क्या हम सुन सकते हैं? इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारी ये जो पंच कर्मेंद्रियां प्रदान की गई हैं, ये सभी की सभी भगवान के द्वारा प्रदान की गई हैं, और इसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे कि हम अपने प्रदत्त इंद्रियों से किसी दूसरे का काम कर सकें। ये स्वधर्म है, यही स्वधर्म है। आंख का काम है देखना, तो वो देखेगा। कान का काम है सुनना, वो सुनेगा। मुख का काम है वाणी बोलना, बोलेगा, और स्वाद चखना, वो भी चखेगा। हाथ का काम है क्या करना? सभी प्रकार के कर्म को करना। उपस्थ का काम है संतति पैदा करना। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे कर्म के
द्वारा दी गई जो प्रकृति है, ये प्रकृति प्रदत्त है, हम उसको उस धर्म के अनुसार उसका उपयोग करें। और इसलिए उस उपयोग के लिए भगवान कहते हैं कि आप अपनी जो कर्म करने की प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार काम करिए। प्रकृति क्या है, विकृति क्या है और संस्कृति क्या है, यहीं पर उसका प्रकृति क्या है कि हमें भगवान जो देता है उसको हम स्वीकार करते, ये प्रकृति है। लेकिन यदि दूसरे के चीज को छीन करके यदि हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये विकृति है। और दूसरे हमारे पास जो है उसको हम दूसरे को दे करके अपने आप को संतुष्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये संस्कृति होगी। भगवान यही कहते हैं, स्वधर्म विगुणः, गुण के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करोगे और प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जितनी भी प्रकार के तुम्हें सभी प्रकार के जो साधन दिए गए हैं उनका केवल अपने लिए उपयोग न करते हुए संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण संसार के लिए यदि उसका उपयोग करोगे तो तुम्हारा जो स्वधर्म है उसका पालन होता रहे। यही यही संस्कृति है। इसी संस्कृति का संचालन भारत की आत्मा, भारत की गीता, भारत के जितने उपनिषद हैं, भारत के जो वेद इत्यादि हैं, वो सभी इसी संस्कृति का प्रचार और प्रसार करते हैं। कहीं पर भी वैयक्तिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का कोई चिंतन भारत की संस्कृति में नहीं किया गया, क्योंकि संस्कृति का मतलब ही है कि केवल अपना स्वार्थ न ले बल्कि दूसरों के हित को समझ करके, दूसरों के हित का साधन बनते हुए, समाज के हित का साधन बनते हुए, संपूर्ण मानवता के हित का साधन बनते हुए अपने सभी कर्मों को, अपने सभी कर्तव्यों को जो पूरा करता है वही स्वधर्म है और उसी स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अपने आत्मा तब क्या हो जाएगा, जो हम पालन करेंगे तो हमें आत्मरति हो जाएगी, जिसकी बात हमने 3 चिंतन सत्र पे में कही थी। आत्मरति, आत्मपुष्टि और आत्मतुष्टि, 3 प्रकार की बातें कही। जब हम बाहर देखते हैं तो बाहर जब जाकर के अपनी रति, तुष्टि और पुष्टि करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें हमारा स्वार्थ आता है। और जब हम आत्मरति हो जाते हैं, जब अपने अंतर ही में सुख प्राप्त करते हैं, जब हम आत्म से ही पुष्ट हो जाते हैं, अपने स्वयं में ही रह करके अपने कर्मों को कर करके अपने से ही पुष्ट होते हैं और अपने से ही संतुष्ट होते हैं, तुष्ट होते हैं, तो यही सबसे बड़ा स्वधर्म है। इसी को गीता ने कहा, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम। यानी धर्म का मतलब पूजा पाठ, पूजा पद्धति या किसी भी प्रकार से न लेकर के कृष्ण ये कहते हैं, संसार में हमारा जन्म हुआ है, इस जन्म में जो कुछ हमारा कर्तव्य कर्म बनता है उस कर्तव्य कर्म को पूरा करते हुए संपूर्ण मानवता के हित के लिए, जगत के हित के लिए, अपने स्वार्थ को से रहित होकर के, परमार्थ में निरत होकर के अगर हम अपना काम करते हैं तो वही सबसे बड़ा स्वधर्म है। तो 2 शब्द दिए गीता ने कर्म की दृष्टि से, एक शब्द दिया लोक संग्रह और दूसरा शब्द दिया है स्वधर्म। इस स्वधर्म को अगर हम सही तरीके से स्वीकार कर लेंगे, स्वधर्म के अर्थ को यदि हम सही दृष्टि से समझ लेंगे, यदि लोक संग्रह के अर्थ को हम सही दृष्टि से अपने आचरण में उतार लेंगे तो हम कर्तव्य कर्म को ठीक ढंग से करने के काबिल हो जाएंगे, करने के योग्य बन जाएंगे। इसीलिए लक्ष्मीमल सिंघवी ने भगवती गीता के बारे में कहा, यह पंचम वेद उपनिषद गीता मुखरित दृष्टि देश की, वेद व्यास की सृष्टि और लेखनी गणेश की। भारत और महाभारत में मैं जो शंखनाद सुनता हूँ, मैं जीवन में सदा कृष्ण को निर्विवाद गुनता हूँ। इस निर्विवाद गीता को हम गुने
अपने जीवन में उस पर आचरण करने का केवल प्रयत्न करें। अगर ये प्रयत्न भी हो जाता है तो हमारा जीवन में पूरी तरीके से तो हम नहीं बन सकते, लेकिन यदि उसकी तरफ चलने की दिशा में भी, उसके चलने की तरफ भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा बहुत बहुत कल्याण हो सकता है। अपने आत्मा के धर्म में रमण करते हुए, अपने आत्म धर्म जो है, अपने स्वधर्म जो है उसमें रमण करते हुए, उसका पालन करते हुए यदि हम अपना जीवन पथ निर्दिष्ट करेंगे तो ये जीवन सार्थक हो सकता है, सरल हो सकता है, सहज हो सकता है, भगवान की कृपा का आग्रही हो सकता है, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है और हम सबको शांति दे सकता है। उसके अधीन, भगवान की परमात्मा के चरणों में अधीन होकर के यदि हम अपने कर्तव्य कर्म को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा। हम जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार का भी कल्याण होगा। जिस समाज में रहते हैं उस समाज के कल्याण करने के हम भी एक इकाई बन जाएंगे और उस भाव से संपूर्ण मानवता के विकास में या मानवता की सेवा करने के भी हम एक कारक बनेंगे। बस इसी भावना के साथ कर्मयोग का यह जो दूसरा तत्व चिंतन है ये यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद कर्मयोग का एक तीसरा तत्व चिंतन है जिसके ऊपर हम अगले सत्र में, कर्मयोग का एक तीसरा तत्व चिंतन है उसके ऊपर हम अगले सत्र में भगवान की वाणी का आस्वादन लेंगे और भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना करेंगे उनसे कि हम सबको इस प्रकार, हमारी बुद्धि इस प्रकार से करे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि भगवान के पास क्या है, भगवान के पास एक हमारे शरीर के रथ का, उसकी जो हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि को आगे बढ़ाने का की लगाम उनके पास चाबुक है। उस चाबुक से हमारी बुद्धि का वो निरंतर प्रचोदन करते रहें, निर्देशन करते रहें, तो भगवान की वो कृपा प्राप्त करके हम सब लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। बस इसी भावना के साथ क्या है करणीय और क्या है अकरणीय, श्रेय कर्म करना या स्वधर्म कर्म करना सिखाती हमें गीता है। इतना सीख लेंगे तो हमारा जीवन भी धन्य होगा। इसी भावना के साथ आप सबको प्रणाम करता हुआ आज के इस सत्र को आइए हम सब विश्राम देते हैं। भगवान को प्रणाम कर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जितने लोग जुड़ते हैं, जो लोग इस तत्व चिंतन में भाग लेते हैं, उनके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। प्रणाम भाई साहब। सत्वगुण, रजोगुण, तमसगुण की विस्तृत व्याख्या के साथ में कर्तव्य कर्म की व्याख्या, सहज कर्म और स्वधर्म पर धर्म पर आपकी विस्तृत टिप्पणी, प्रकृति विकृति संस्कृति का सही अर्थ, इन सब से हमें वाणी लाभ प्राप्त हुआ। आपने श्री प्रभु के चरणों में पुष्पवाणी अर्पित की, इसके लिए हम सभी साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस 8वें एपिसोड का की पूर्णाहुति हुई। अगले एपिसोडों में और हमें ज्ञान प्राप्त होगा, इसी आशा के साथ धन्यवाद।